हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ICSE बोर्ड का क्लास 10 का प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन सॉल्व कर इसमें है सेक्शन ए में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन होगा। एक से भी तो हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर बनाएंगे। इसमें बोल रहा है दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्व आपका क्या होगा। या तो दोनों रियल रूट होगा, या दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, या मोर देन रियल रूट होगा, या नो रियल रूट होगा। इस चारों में से ऑप्शन एक होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग का क्या किया हुआ, तो कंपेयरिंग करेंगे। किस पे कंपेयरिंग करेंगे, ax² + bx + c = 0 पे कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से जो है हम लोग का a का मान कितना दिया है 3 है, b का मान √7 है, c का मान हम लोग का 2। तो हम लोग का d फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ 4 × a × c करेंगे तो 7 - 24 हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 7 में से 24 डिफरेंस करेंगे तो हम लोग का -17 आ जाए। अब -17 आ गया तो हम लोग देख सकते हैं देयरफॉर d का मान जो है हम लोग का 0 से क्या है, लेस देन है। तो 0 से लेस देन है तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट। इसमें रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर अनुज जो है डिपॉजिट कर रहा है कितना 500 रुपये पर मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए 500 रुपया जो है अनुज जो है डिपॉजिट कर रहा है। डिपॉजिट अकाउंट जो है एट सेंटर रेट है। अब इसके बाद बोल जाएगी इफ़ ही इन 517 एंड इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देन हिज मैच्योर्ड अमाउंट हिज। इसका मतलब हुआ बोल रहा है कि अनुज जो है पर मंथ 500 रुपया 18 मंथ के लिए जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, और उसको लास्ट में जो है इंटरेस्ट जो है मिल रहा है कितना इनकम, यानी कि 570 हुआ है। तो लास्ट टाइम में पूछ रहा है कि कितने मैच्योर्ड अमाउंट प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपीज़ है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग का दिया 500 रुपीज़, ठीक है। और कितने टाइम के लिए एन हम लोग का दिया हुआ है 18 मंथ। और कितना इनकम हुआ है आपका, हम लोग का इसमें क्वेश्चन में दिया है 517 रुपीज़ इसका इनकम हुआ है। तो इसका हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल में हम लोग को ओरिजिन से लाइन पास करना है, वो कौन सा इक्वेशन होगा इस चारों में से, वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x + 4y + 7 = 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 4y = -7। और हम लोग इसमें ओरिजिन से पास करवाने के लिए हम लोग को इक्वेशन मानना होगा 3x + 4y = c। हम लोग को ओरिजिन से पास करवाना है, यानी कि x का मान भी 0 होगा, y का भी मान 0 हो जाएगा, यानी 3 × 0 + 4 × 0 = c, यानी कि c का मान जो है यहाँ से हम लोग का 0 आ जाएगा। तो c का मान यहाँ से हम लोग का 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x + 4y = 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। a² निकालना है इस क्वेश्चन में। तो a² बराबर क्या हो जाएगा a × a। तो a का मान कितना है 0 × 1 1 और 0 है। अब 0 1 1 0 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएंगे ऐसे, यानी 0 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 × 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसे मल्टीप्लाई करना है तो 1 × 0 × 1 करेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा। अब 1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 1। तो हम लोग का आंसर कौन सा नंबर ऑप्शन होगा, तो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा।
हम लोग का क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में जो है ए सी और बी सी हम लोग का इक्वल है। पूछ रहा है यदि एंगल ए सी डी का मान 120 डिग्री है तो एंगल ई सी का मान क्या होगा। इस फिगर को देख के हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे तो एंगल ए सी डी और एंगल ए सी डी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये जब आपका लीनियर पेयर रहता है तो 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एंगल ए सी बी का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री में 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री मान हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल एबीसी में बनाएंगे। ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे तो तीनों एंगल का सम जो होता है हम लोग का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन में हम लोग का जो है अपोजिट साइड जो है इक्वल दे दिया है। तो जब हम लोग का अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो अपोजिट एंगल भी हम लोग का आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसको नेट मान लेंगे। अब इस पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस पे ए और बी का मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे तो एक्स का मान जो है यहाँ से क्या आ रहा है, 60 डिग्री। यानी कि हम लोग देख सकते हैं एंगल ए बी सी का मान क्या आ गया, 60 डिग्री है। ए बी सी का मान 60 डिग्री आ गया। अब क्या है क्वेश्चन में, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल ए ई सी का मान। एंगल ए ई सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा तो ए बी सी का मान इसमें पुट करेंगे तो एंगल ए ई सी का मान हम लोग का क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है द फैक्टर कॉमन टू दी टू पॉलिनोमियल। यानी कि क्वेश्चन में है x² - 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका x³ - x² - 4x + 4। आप हम लोग से पूछ रहा है इसका टू कॉमन फैक्टर क्या होगा, टू पॉलिनोमियल का इसका कॉमन फैक्टर निकालना। तो कॉमन फैक्टर इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² - 4 है तो x² - 4 है तो x² - 4 को हम लोग लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। तो x² - 2 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a² - b² का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, तो a - b इंटू a + b हम लोग का फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के ऊपर हम लोग इसको तोड़ेंगे। हम लोग का दो कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसमें है सेकेंड नंबर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो x³ - x² - 4x + 4 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x³ है, यहाँ पे भी x² है तो x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग का x² - 4 और x - 1 आ गया। ठीक है, x - 1 आ गया। अब x² - 4 को हम लोग इस जैसे इसको तोड़े सेम इस तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो गया, तो हम लोग का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x - 2 और x + 2, x - 2 x + 2, x - 2 और x + 2 दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर सी एंड डी हो जाएगा। हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ए मैन इन्वेस्टेड इन ए कंपनी पेइंग 12% divided on its share if the percentage return on his investment 10%। तो आप हम लोग से पूछ रहा है पर्सन जो है कितना शेयर करता है, तो शेयर करता है किसका, डिविडेंड दिया हुआ है 12%, इन्वेस्टमेंट दिया है 10%। हम लोग से पूछ रहा है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हम लोग निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो डिविडेंड हम लोग का कितना है, 12% है तो 12 लिख देंगे। और मार्केट प्राइस पूछ रहा है तो मार्केट प्राइस MP लिखेंगे इंटू 100। और हम लोग का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना, 10%। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट 10% है। इसको सॉल्व करेंगे तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 100/10। 0 से 0 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 120। तो 120 आ जाएगा। मार्केट प्राइस हम लोग का क्या आ गया, 120 रुपीज़ आ गया। और कोई भी ये आदमी जो है 12% कर रहा है, यानी आदमी जो है 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको मिल रहा है
₹20, तो 120 रुपीज़ हो रहा है, तो इसका एबव पार्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग का स्टेटमेंट दिया हुआ है, द पॉइंट विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 3 collinear point DEF is सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। ये कथन जो है हम लोग का सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, दी सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट। ये स्टेटमेंट भी हम लोग का सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट का आंसर हम लोग का फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट जो है हम लोग का त्रिभुज के परिकेंद्र का स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग के त्रिभुज के अंतःवृत्त का स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हम लोग का सही है। हम लोग का क्वेश्चन इनर्सन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू हम लोग को हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। हम लोग का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इस कॉस स्क्वायर को अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इस दोनों को बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पे पावर 4a। अब साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कॉस पे पावर 4a माइनस में इधर है तो इधर जाएगा, तो प्लस में जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये 1 है तो 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग कॉस पे पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, यानी 1 नंबर का स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड नंबर रीज़न है, इस रीज़न से ही हम लोग का ये क्वेश्चन सही हुआ। ये भी सही है, ये भी सही है, तो बोथ आर क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीज़न फॉर ए। ये जो करेक्ट रीज़न दिया हुआ है, ये रीज़न जो दिया है इस क्वेश्चन के, इसके लिए राइट है, यानी कि दोनों का आंसर सही है। हम लोग का क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG जो है, ये दोनों आपका हम लोग का क्या दिया है, सिमिलर दिया है। क्वेश्चन में दे दिया है एंगल ABC बराबर एंगल EFG इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो देन हमसे पूछ रहा है FG जो है साइड है, इसका लेंथ कितना होगा। तो इसका जब क्वेश्चन हम लोग का सिमिलर दे दिया है दो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जब दो सिमिलर दिया रहता है, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EFG दिया है, और हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया वी नो डैट ये जो है एंगल ABC बराबर एंगल EFG जो है कितना है, 60 डिग्री है। अब जो है सिमिलरिटी का रूल से हम लोग देखते हैं, ये जो साइड होता है, जैसे ये AB है, BC है, इसका EF है और FG है, और ये AC और EG, ये जो है हम लोग का आपस में क्या होगा, तीनों का रेशियो जो है बराबर हो जाता है। तो रेशियो बराबर हो जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं AB बटे हम लोग का EF हो जाएगा, और BC बटे हम लोग का FG हो जाएगा। तो AB का मान हम लोग का क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर, और EF का मान दिया हम लोग का 75 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हम लोग का 3 सेंटीमीटर। हम लोग से पूछ रहा है FG का मान। ठीक है, तो FG का मान यहाँ से 15 5 75 हो जाएगा, तो 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो FG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, FG का मान कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। FG का मान 15 सेंटीमीटर, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज द रेशियो। टू स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो इतना दिया है, यानी कि वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr3। यही होता है ना स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तो एक स्फीयर के लिए हम लोग मान सकते हैं, स्फीयर 1 के लिए हम लोग इसका रेडियस कितना मान सकते हैं r1, और फर्स्ट और सेकेंड स्फीयर के लिए हम लोग कितना मान सकते हैं r2 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूला निकालने, दोनों का रेशियो निकालने, यानी कि v1/v2 दिया हुआ 27/64 27। अब 4/3πr3 πr1 का क्यूब 4/3πr2 का क्यूब 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच गया 27/24। अब यहाँ देखते हैं r1/r2 का होल क्यूब बराबर दिया है 27/64। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, r1 का मान 3 आ जाएगा, r2 का मान 4 आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर इसका r1:r2 = 3:4 आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस एन आर्टिकल। किसी भी वस्तु का जो मूल्य हम लोग का दिया हुआ है 1375 रुपये। हम लोग से CGST चार्ज कितना है 4%। CGST चार्ज, तो CGST चार्ज का हम लोग इस अमाउंट का CGST चार्ज निकाल 4% का हम लोग का क्या हो जाएगा 1375। तो 4/100 इंटू 1375, तो ये 4 जो है 25 से कट जाएगा, 25 से ये 55 आने कट जाएगा, तो 55 रुपीज़ हम लोग का CGST हो जाएगा। अब जब हम लोग CGST देंगे तो हम लोग CGST और जो है हम लोग को सेम GST जो है हम लोग को स्टेट को भी देना है, तो SGT जो है रेट क्या हो जाएगा हम लोग का 50 × 2, यानी कि दोनों का रेट हम लोग का सेम हो जाएगा GST का। 110 रुपीज़ हम लोग को CGST चार्ज देना होगा गवर्नमेंट को। अब बोल रहा है कि आर्टिकल का GST इंक्लूड करने के बाद प्राइस क्या होगा। आर्टिकल का प्राइस कितना है, तो आर्टिकल का प्राइस है 1375 और CGST हम लोग का कितना आता है 110 रुपीज़। तो 110 रुपीज़ हम लोग का हो जाएगा, तो देयरफॉर आर्टिकल का मूल्य कितना हो जाएगा हम लोग का 1485 रुपीज़। 4 नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन है दी सॉल्यूशन ऑफ सेट पूछ रहा है। इस सेट के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो सेट हम लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो 0 माइनस से हम लोग जो है माइनस अगर बोथ साइड लगा देंगे, माइनस दोनों साइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ से जो है x/3 हो जाएगा और -2। ठीक है, 0 में माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें क्या करना होगा 3 से जो है मल्टीप्लाई पूरे बोथ साइड करना होगा पूरे में। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x/3 × 3 और -2 × 3, यानी 3 से 3 यानी कि 0 हो गया। 0 यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यानी कि x और यहाँ से -6 हो गया। अब इससे हम लोग को ये तो सेट आ गया। अब पूछ रहे सेट का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सेट का आंसर जो होगा 0 से लेकर के -6 के बीच में आएगा। तो 0 से लेकर -6 के बीच में क्या क्या आता है -1 -2 -3 -4 एंड -5। हम लोग का आंसर ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, ऐसा ऑप्शन है ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का दिया है इसमें क्या दिया है मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 4.5। फर्स्ट नेचुरल नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ मीन का दिया है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर हम लोग का टोटल नंबर का सम कितना है, ऑब्जर्वेशन कितना है 9 है। और इसका सम अगर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मीन अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 45 हो जाएगा। 45 है 9 यानी कि 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे दे दिया है फर्स्ट नेचुरल नंबर का मीन कितना दिया है 4.5 है, तो 4.5 होगा नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। यानी कि ए जो है हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और आर जो है हम लोग का सही हो जाएगा। आर का मान यानी कि ट्रू रीजन जो है रीजन इज ट्रू, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा।